अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नवत है। तो अजय को हिंदी में 35%, अंग्रेजी में 35%, गणित में 60%, विज्ञान में 40% और सामाजिक विज्ञान में 70% मिला है। उपयुक्त आंकड़ों, तो ऊपर जो दिया गया आंकड़ा मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर दिया गया यही आंकड़ा है, ठीक है। तो उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब दिखाना है या प्रदर्शित करना है, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये जो आपका दिया गया है इसको हम लोग दंड चित्र द्वारा दिखाना है इसको, ठीक है। तो यही आपका सवाल पूछा गया है, तो इसको हम लोग दंड चित्र द्वारा दिखाएंगे। तो विषय और प्राप्तांक अंक लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसमें हम लोग विषय को दर्शाएं। और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग अंक को प्रदर्शित करेंगे, प्राप्तांक को। तो यहाँ पे जो है आपका प्राप्तांक है। तो भी किसमें, प्रतिशत में। और यहाँ पे आपका जो है विषय हो गया, और यहाँ पे आपका ये 0 हो गया, और यहाँ से जो है आपका 1 सेमी आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 10% हो गया, और यहाँ से 1 सेमी आपका हो गया 20, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 30, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 40, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 50, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 60, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी 70, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राप्तांक को दिखा दिया हूँ, और यहाँ पे आपका विषय। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले आपका हिंदी है, उसमें 35 अंक आपको मिला है, 35% मिला है आपको, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आपका, अगर आपको पैमाना पूछ देगा तो यहाँ पे आपका पैमाना बराबर, पैमाना जो है 1 सेमी बराबर 10%, ठीक है। 1 सेमी बराबर आपका 10%। तो यहाँ से 1 सेमी जो है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 10। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10%, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से यहाँ तक जब जो बीच में है यहाँ तक 10% है, ठीक है। तो यहाँ तक 10, फिर यहाँ तक 10। तो यही जो आपका पैमाना अगर पूछेगा तो 1 सेमी बराबर आपका 10%। तो इसके ऐसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप विषय को दिखाएंगे, तो सबसे पहले आपका हिंदी में 35% मिला है। तो हिंदी में आपका यहाँ क्या है, 40 और 30 के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, 35। तो यहाँ पे आपका जो है इसके बीच में ये आपका 35 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है तो यहाँ पे आपका जो हिंदी, जो आपका हिंदी है इसमें आपको कितना मिला है, 35%। तो यहाँ पे आपको जो हिंदी है कितना हो गया, 35%। और उसके बाद जो है आपका अंग्रेजी भी 35 है। तो यहाँ पे फिर आपका अंग्रेजी भी आपका यहाँ पे अंग्रेजी भी आपका 35%। गणित कितना है, 60%। तो यहाँ पे आपका जो है गणित कितना है, 60%।
तो आपका जो गणित है यहाँ से यहाँ तक आपका 60% हो गया, ठीक है। और गणित के बाद आपका क्या है, विज्ञान, कितना है 40। तो यहाँ पे आपका जो है 40, यहाँ से यहाँ तक आपका 40, ये है आपका विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में आपको कितना मिला है, 40% मिला है, ठीक है। और यहाँ पे विज्ञान के बाद आपका क्या है, सामाजिक विज्ञान, कितना मिला है आपको, 70%। तो यहाँ पे आपका जो है तो यहाँ पे आपका जो है सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पे आपका जो है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में आपको कितना मिला है, 70%। तो ये जो है देन डायरेक्ट होता है कि देखिए पिलर की तरह होगा और किसी संख्या को दिखाएगा। तो इस तरह से जो चित्र बनता है उससे हम लोग देन डायरेक्ट बोलते हैं। तो पहले जो नीचे बनता है उसमें हम लोग विषय लिख दिए और इधर हम लोग क्या लिख दिए, प्राप्तांक लिख दिए। तो ये जो विषय आपका जो है दर्शा रहा है क्या, कि अब हिंदी में आपको कितना मिला है, 35, अंग्रेजी में आपको कितना मिला है, 35, गणित में मिला है कितना आपको, 60, विज्ञान में कितना मिला है, 40, और सामाजिक विज्ञान में कितना मिला है, 70। तो ये सब विषय आपको क्या है, प्राप्तांक को दिखा रहे हैं। तो ये आपका जो है ये दंड चित्र हो गया। तो यही आपको यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये है जो आपका, ये आपका दंड चित्र हो गया और इसके द्वारा आपको ये निरूपित कर दिया गया विषय है और ये कितना आपका प्राप्तांक है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस तरह से।